Hi everyone. Hi everyone. Hello, hi everyone. आज स्पेशल पॉडकास्ट होने वाला है वीवा जी के साथ। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, आप लोगों के अगर कोई भी क्वेरीज या कोई भी क्वेश्चन मुझसे और वीवा जी से है तो आप प्लीज ये लाइव एंड होने के बाद मैं सेव कर दूंगी पेज में, उसके बाद वो सारे कमेंट कीजिएगा तो रिप्लाई आपको मिल जाएंगे। मगर अगर लाइव सेशन के बीच आप कमेंट करोगे, हाँ लाइव सेव होगा। अगर लाइव सेशन के बीच में कमेंट करोगे तो क्या होगा ना, मैं आपके क्वेरीज को पढ़ नहीं पाऊंगी, क्योंकि आपको पता ही है मुझे दिक्कत होती है पढ़ने में। तो इतने फास्ट कमेंट जाते हैं तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी और फिर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। आप लोगों को कोई भी क्वेरीज रहेगा तो आप लोग प्लीज लाइव सेव होने के बाद उस पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीवा जी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, आप सबको बहुत मैं पहले से बता दी हूँ कि वीवा जी ज्वाइन करने वाली है, तो उनके साथ आज लाइव सेशन है। लाइव सेशन क्यों है पहले समझ लीजिए, ये पॉडकास्ट क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, पहले ये समझिए। हम जो हमारे एक्सपीरियंस से गलतियां किए हैं, उस गलतियों से आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए हम लोग जब बातें करते हैं किसी आर्टिस्ट से तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हम लोग जो दे सकते हैं, कोई भी आर्टिस्ट आपको उनका एक्सपीरियंस दे सकते हैं जिससे आप सीख के गलतियां ना करो। तो इस लाइव स्पेशल पॉडकास्ट का एक ही कारण है कि आप हमारे एक्सपीरियंस से सीख पाओ। तो फिर वीवा जी को इनवाइट करते हैं और फिर शुरू करते हैं उनके साथ अच्छी बातें। हेलो हेलो मैम, प्रणाली, कैसे हो आप? मैं बहुत मैं अच्छी, भी एकदम आप कैसे ठीक हो हूँ। मैम? हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? बहुत फास्ट कमेंट होते हैं मैम, आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये जो लाइव सेशन होता है, मैं पहले भी क्लियर की हूँ लाइव में कि हमारे जो एक्सपीरियंस है उससे क्या सीख पाएंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मैम जो मैं अपने लाइव सेशन में हमेशा हर आर्टिस्ट से पूछती हूँ कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, मैं मेहंदी में कैसे आना हुआ, क्यों ये थोड़ा सा। आप जब आई थी मुझे तो पता है कितने साल पहले इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मगर हम बताना चाहेंगे सबको कि उस टाइम पे आप जब मेहंदी में जुड़े तो कैसे जुड़े, क्या क्या डिफिकल्टी आपने फेस किया, ये सारी चीजें मैं जानना चाहूंगी आपसे। शायद लाइव में कोई इश्यूज हुए हैं। हाँ, यस। शायद नेटवर्क इशू था। तो एज अ हाँ, प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बात करूँ तो ये फील्ड में मुझे ऑलरेडी 20 हो गए। बट अगर मैं शुरुआत की बात करूँ तो पहले से मुझे आर्ट, ड्राइंग, क्राफ्ट रिलेटेड जो चीज़ें होती उसमें पहले मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था। तो जैसे 8th या 9th स्टैंडर्ड में हम होते हैं स्कूल में, तो उसमें वेकेशंस में 1-2 महीने की समर वेकेशन होती है, तब हम सोचते हैं कि वेकेशन में मैं कुछ ना कुछ कोई क्लासेस ज्वाइन कर लूँ या कुछ कहीं पे कुछ मैं एक्स्ट्रा एक्टिविटी। तो वैसे ही एक फ्लुक में मैंने 8th स्टैंडर्ड के वेकेशन में
मेरे यहाँ पे छोटा सा पार्लर, वहाँ पे मैंने एक नॉर्मल 1 मंथ का ऐसे ही मेहंदी कोर्स ज्वाइन किया था। तब ऐसा कोई आइडिया नहीं था कि मैं ये फील्ड को एज अ प्रोफेशनल अपनाऊंगी या फिर ये लेवल पर मैं आऊंगी या मैं इसमें कुछ करूंगी। तो जस्ट ऐसे ही मैंने शुरू किया था 8th स्टैंडर्ड के वेकेशन में एज अ हॉबी। बट ये हॉबी धीरे धीरे कब पैशन में कन्वर्ट हो गई और मेरा पैशन मेरी हॉबी कब प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गई वो मुझे पता ही नहीं चला। मतलब आपने पहले ड्राइंग एंड आर्ट से फिर मेहंदी को ऐसे सीखने के उससे स्टार्ट किया था, फिर ये जर्नी शुरू हुई एज ए प्रोफेशनल। तो एज ए प्रोफेशनल जब आपने स्टार्ट किया तो आपको क्या डिफिकल्टी हुई? क्योंकि देखिए कोई भी प्रोफेशन इजी नहीं होता है, हम सोचे कि हम शुरू करेंगे और तुरंत हो जाता है, ऐसा तो नहीं। तो आपको क्या क्या डिफिकल्टी फेस करना पड़ा मैम? क्योंकि आप जब शुरू किए थे वो टाइम बहुत हार्ड था, मुझे लगता है एज ए मेहंदी आर्टिस्ट उस टाइम तो कोई, मतलब मैंने खुद सोचा नहीं था कि मेहंदी करियर में आना है। तो उस टाइम पे क्या डिफिकल्टीज की मैं अगर बात करूं तो एज एन आर्टिस्ट मेरे आर्ट को लेकर या मेरे काम को लेकर मुझे इतनी डिफिकल्ट नहीं थी। बट वो जो एरा था, वो जो टाइम था आज से 20 साल पहले का, तब सोशल मीडिया के ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करते थे। तो हम लोगों को एक एक्सप्लोर है, आज के आर्टिस्ट को जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने आर्ट को लोगों तक पहुंचाने का, वो जो एक्सपोजर था या जो वो प्लेटफॉर्म जब जो आज के आर्टिस्ट को मिल रहा है, वैसा प्लेटफॉर्म तब लोगों से कनेक्ट करना इतना इजी नहीं था। आज अगर हम इंस्टाग्राम पे देखें तो हमको इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, जिसके वजह से लोगों तक हमारा काम इतना स्पीड में पहुंच रहा है। तो तब माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से ही काम चल रहा था। तो हमारे काम को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना ये एक डिफिकल्ट टास्क था, बहुत टफ। या फिर जैसे नॉर्मल फोटोज क्लिक करके, कैमरे में फोटोज क्लिक करके हम एल्बम बनाया करते, और एल्बम में हमारे मेहंदी के थोड़े बहुत फोटोज थे, वो एल्बम ही सब जगह पे सब क्लाइंट को दिखाया करते थे। अब आप अगर आज की डेट में देखो तो इंस्टाग्राम पे इतने सारे मेहंदी आर्टिस्ट के आपको हजारों फोटोज देखने मिलते हैं। डे बाय डे चीजें चेंज हो रही हैं, लोगों को हर रोज नई डिजाइन, नई चीजें, नया काम, क्रिएटिविटी, इतना सारा। यानी कि मैं बोलूंगी कि आज का जो ये एरा है, ये जो टाइम है, ये इंडस्ट्री का मैं कहूंगी कि इट्स अ बेस्ट पीरियड ऑफ दिस इंडस्ट्री लास्ट 3-4 साल से। बट ये मैं आपको रोकना चाहूंगी, ये बिकॉज ऑफ आप लोग ने 20 साल पहले, 15 साल पहले, 30 साल पहले जो शुरू किए थे आर्टिस्ट लोगों ने, उनकी वजह से 2016 में मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल मेरा था बट पर्सनल था, उसको एज ए प्रोफेशनल, बट उस टाइम से आपने प्रोफेशनली इसको किया। मतलब आप लोग अगर नहीं करते तो ये ये पीरियड, गोल्डन पीरियड हम लोगों को कभी नहीं मिलता। तो थैंक यू मैम उस टाइम पे शुरू करने के लिए, उस टाइम पे इनिशिएटिव लेने के लिए कि मेहंदी एज ए करियर बन सकता है, और सिर्फ करियर नहीं, वो बेटर करियर बन सकता है कि आप, मतलब एक ब्रांड का नाम ले रही हूँ जिससे आप सब समझ पाए कि आईफोन लेना भी कोई बड़ी बात नहीं होती है। आज कल के जमाने में कोई भी, मतलब 2-3 साल 5 साल काम कर ले तो उसके लिए कोई आईफोन लेना भी बड़ी बात नहीं होती है। मगर क्योंकि उस टाइम पे, मतलब 15 साल 20 साल पहले किसी ने इनिशिएटिव लिया था। तो थैंक यू सो मच मैम कि ये पीरियड आप लोगों की वजह से हम लोगों को मिला। मैं थैंक यू कहना चाहूंगी उन सब लोगों को जिन्होंने मुझे ये जर्नी में इतना सपोर्ट किया है, क्योंकि जो डिफिकल्टीज की मैं बात कर रही हूँ वो डिफिकल्टीज तो थी ही, बट अगर तब से लेके अब तक हम लोगों को जो एज अ फीमेल कोई भी प्रोफेशन में जब हमें आगे बढ़ना है
तो हम लोगों को फैमिली का स्पेशली जो सपोर्ट चाहिए, एक एक मोटिवेशन चाहिए डेली बेसिस पे सारी चीजें मैनेज करने के लिए, बिकॉज हमें घर भी मैनेज करना है, हमारे किड्स हैं, हमारा फैमिली है, एवरीथिंग वो मैनेज करने के साथ हमें हमारे ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं। तो वो जो एक मोटिवेशन, वो जो एक सपोर्ट है, उसके लिए हमें हमारे फैमिली से भी उतना सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। तो मैम, आपको 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में प्रोफेशनली, और डिफिकल्टीज तो आपने बोला। मैम, एक चीज मैं पूछना चाहूंगी कि मतलब उस टाइम पे, जिस 20 साल पहले मेहंदी को जो बुलाते भी थे, मतलब एज ए सर्विस लेते भी थे, दे आर नॉट ट्रीट वेरी वेल। मतलब अभी तो बहुत स्टैंडर्ड हो गया है, सच बोल रही हूँ, बहुत स्टैंडर्ड हो गया है। मतलब बहुत, मतलब 5 साल पहले के क्लाइंट बेस देखती हूँ और अभी के क्लाइंट बेस देखती हूँ, तो आपको क्या उस टाइम पे ये सारी डिफिकल्टीज होती थी उनको समझाने में कि ये एक मेन स्ट्रीम करियर है, इसमें भी बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, आपको कहीं पे ये चीज समझाना पड़ा, ये चीज आपको डील थोड़ी बहुत डील करनी पड़ती थी। यहाँ पे मैं एक छोटी सी अगर मैं बात करूँ, तो मैंने प्रोफेशनली ये मेहंदी को जब एज अ करियर लेने का डिसीजन लिया, तब मैंने आज से 20 साल पहले मैंने भी सोचा कि नहीं, अभी मुझे मेहंदी कोर्स प्रोफेशनल लेवल पे किसी आर्टिस्ट के पास सीखना है। जहां पर मैं सीखने जाना चाहती थी, वहां पे तब के टाइम, आज से 20 साल पहले, फुल प्रोफेशनल कोर्स की फीस 6,000 रुपीज थी। तो तब घर पे, मेरे खुद के घर पे ये चीज कन्विंस करना कि मुझे 6,000 फीस भर के मेहंदी कोर्स करना है, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि तब के जमाने में मेहंदी सीखने का कोई 6,000 रुपए देता है, यानी ये वहां से लेके जो हमें ये पहुंचना है या मैं पहुंची हूँ, इसमें एवरी डे अपने आप को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। और मैं कहूंगी कि यस, स्टार्टिंग में ये प्रोफेशन को शायद इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता था, तो तब इसको एज अ करियर लेके, मेन स्ट्रीम करियर लेके आगे बढ़ने की बात अगर हम किसी को करते थे, तो मैं भी, अगर मैं मेरी बात करूं, तो मैं पढ़ाई में काफी अच्छी थी, तो ज्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता था कि शायद ये एजुकेशनली कुछ बड़ा करेगी या कुछ ऐसे प्रोफेशन में जाएगी। बट मैंने टोटली जब शिफ्ट करके मैं ये फील्ड में आई, स्टार्टिंग में शायद सबको लगा होगा कि मेहंदी में क्या मिलने वाला है, या नॉर्मल अभी रिलेटिव्स को लगा लिया, इसको उसको मेहंदी लगा लिया, दैट्स इट। हाँ, हाँ, तब के जमाने में मेहंदी इट वाज जस्ट अ हॉबी। मतलब जैसे कुकिंग आता है, मेरे बच्चे को मेहंदी भी आता है, ऐसा था। बट मैं बार बार बोलूंगी कि थैंक यू मैम कि आप लोगों ने उस टाइम पे इनिशिएटिव लिया, तो अभी हम लोग बहुत इजीली कन्विंस कर पाते हैं कि नहीं इसको, क्योंकि मैंने भी बार बार बोली हूँ कि मैं मेन स्ट्रीम करियर में इंटीरियर में थी, स्विच की हूँ, तो स्विच करने की इसमें कम डिफिकल्टी हुई नहीं, ऐसा नहीं है, डिफिकल्टीज कम हुई। मैं, एक क्वेश्चन है, सबका है, ठीक है, मुझे बार बार ये आता है, मैंने इसके ऊपर भी रील्स बनाए थे, तो मैं चाहती हूँ आपसे जानना, आपका एक्सपीरियंस जानना। जो बच्चे स्टार्टिंग में करियर स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं 5 साल पहले की बात करूं जब मैंने स्टार्टिंग में करियर, तो अभी के भी बच्चे देखती हूँ ना, सेम गलतियां करते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें वो गलत करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि बच्चे एवरेज में स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा गलती क्या है? सबसे पहले मैं एक पॉजिटिव बात कहना चाहूंगी कि तब जो आर्टिस्ट थे हमारे टाइम पे, उससे अगर आज के मैं आर्टिस्ट की बात करूं, और जो यंग जनरेशन है जो आर्टिस्ट की, वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, कॉन्फिडेंट है, और ये फील्ड को एज अ प्रोफेशनली लेने में भी उन्हें जरा भी डर नहीं लग रहा है। इनफैक्ट आप देखोगे तो यंग यंग एज के मेल आर्टिस्ट भी अब ये मीन्स ये फील्ड बहुत आगे जा रहा है। बट अगर मैं इसमें गलतियां नहीं कहूंगी, बट स्टार्टिंग में लोगों को जो फोकस
दूसरी जगह जैसे गलती नहीं, फोकस, मतलब हाँ। उनका फोकस कहीं और होना तो चाहिए, वो फोकस कहीं और कर। जो अभी के जो आर्टिस्ट हैं या बिगिनर्स हैं, उनको मैं स्पेशली एक चीज कहना चाहूंगी कि जब आप मेहंदी सीख रहे हो या ये प्रोफेशन में आप आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत इम्पोर्टेंट, या मैं चाहूँ एकदम ठोक कर मैं ये बात कहूंगी कि आपका जो वर्क है, आपका जो काम है, उसमें आपका बेस जो है, जो बेसिक्स है मेहंदी के, वो आपके स्ट्रांग होने बहुत जरूरी हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप एडवांस लेवल का मत सीखो या एडवांस लेवल का मत करो। एडवांस मेहंदी, फिगर वर्क, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर वो सब सीखने से पहले आप लोगों को आपके बेसिक मेहंदी को क्लियर करना बहुत जरूरी है। काफी स्टूडेंट्स मेरे पास भी आते हैं जो जिनको एडवांस डिजाइनिंग या एडवांस फिगर वर्क सब सीखना होता है, बट मैं जब उनका काम देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि जो बेस जितना स्ट्रांग होना चाहिए उतना स्ट्रांग नहीं है। और अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा, फिनिशिंग, नीटनेस, वो सारी चीजें अगर क्लियर नहीं है, तो आप आगे का कितना भी सीखोगे, बट वो आपकी मेहंदी का वो फिनिशिंग आपके काम में नहीं दिखेगी। तो बहुत जरूरी है कि बेसिक आप एकदम स्ट्रांग बनाए अपना। आप मुझे सही कीजिएगा मैम अगर मैं कुछ गलत बोलती हूँ तो। जैसे मुझे लगता है कि जैसे एजुकेशन में स्कूल लेवल होता है, कॉलेज लेवल होता है, यूनिवर्सिटी लेवल होता है, यूनिवर्सिटी लेवल होता है, वैसे हमारी मेहंदी में भी लेवल होता है। ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप किस लेवल पे खड़े हो। आप स्कूल लेवल पे खड़े हो, कॉलेज लेवल पे खड़े हो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे खड़े हो। आप अगर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी लेवल पे चले जाओगे और जाके सीखने की कोशिश करोगे तो सब तो आपके सिर के ऊपर से जाएगा। तब आप किसको ब्लेम करोगे? Yes. जिसके पास आप सीखने गए हो। इसका एक एग्जांपल मैं दूंगी मैम। लॉकडाउन के समय मैं पोर्ट्रेट क्लास ले रही थी ऑनलाइन। मैं और एक बच्चा और था, वो बैंगलोर से थी, तो दोनों ज्वाइन किए। तो तब पता चला कि उनको ना कोन भी बनाना नहीं आता, पेस्ट भी बनाना नहीं आता। वो पोर्ट्रेट क्लास में ज्वाइन कर ली। अब जब वो पोर्ट्रेट क्लास में ज्वाइन कर ली, अब क्योंकि उनके फ्रेश कोन नहीं है, वो खुद कोन नहीं बना रही है, तो वो फिनिशिंग नहीं आ रहा है पोर्ट्रेट में जो आना चाहिए। तो फिर बाद में मैंने उनको फॉलो अप किया है। मैं कोई भी चीज ना थोड़ा लॉन्ग टाइम में करती हूँ। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी मैम, मेरे को ना वो है, मतलब कोई भी चीज याद करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, स्पीच का प्रॉब्लम भी है थोड़ा बहुत। तो कोई भी चीज तो मैं एब्जॉर्ब करके सीखती हूँ, मतलब आपको बहुत दिनों से देखूंगी, समझूंगी, तो मैं उससे सीखती हूँ। तो उनको मैंने 2 साल तक नोटिस किया, तो मैंने देखा वो मेहंदी से निकल गई, मेहंदी करियर और परस्यू नहीं कर रही है कोई, मतलब इसी इंडस्ट्री में कोई और करियर को परस्यू कर। तो यही होता है, जब आप बिना सोचे समझे डायरेक्ट जब मारोगे यूनिवर्सिटी पे, फिर आपको समझ में नहीं आएगी वो क्या पढ़ा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट निकल जाओगे इस इंडस्ट्री पे। मैं कहीं गलत बोली तो मैम आपको नहीं, आप एकदम सही बोल रहे हो। और मैं वही कहना चाहूंगी कि जैसे हम एक मुहावरा है कि रोम कैन नॉट बी बिल्ट इन अ वन डे, यानी कि एक दिन में कोई मिरेकल होने वाला नहीं है। तो सारी चीजें जो भी हम कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जाना, सीखना और उसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। एक दिन में या एक महीने में आप कोई भी चीजें फटाफट से सीखने वाले नहीं हो। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस, अगर मैं मेरी बात करूं तो आज ये इंडस्ट्री में 20 साल होने के बाद भी एवरी डे मुझे लगता है कि मैं भी कुछ नया सीख रही हूँ हर रोज। तो लर्निंग एटीट्यूड हमेशा अपने साथ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लोग, जब क्या होता है, उनकी एक्सपेक्टेशन खुद से ऐसी होती है कि मैंने सो एंड सो क्लासेस ज्वाइन कर लिए, 15 दिन का वर्कशॉप कर लिया, मुझे मेहंदी आ जाएगी। या मुझे भी जब स्टूडेंट्स इंक्वायरी के लिए फोन करते हैं तब मुझे पूछते हैं कि मैम आपका 30 डेज का वर्कशॉप है, तो क्या 30 डेज में मुझे सब आ जाएगा? तो हाँ, तो मैं उनको स्पेशली ये चीज बताती हूँ कि 30 डेज में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको चीजें, टेक्निक सीखने को मिलेगी, आपको चीजें देखने मिलेंगी कि एग्जैक्टली ये चीजें कैसे की जाती है। बट एक महीने में आपको सारी मेहंदी आ जाएगी ऐसा नहीं होता है। वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद
आपको आपकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। जैसे कोई भी प्रोफेशन में, जैसे अभी अगर कोई क्रिकेटर है तो वो एवरी डे प्रैक्टिस करता है, वैसे ये फील्ड को भी आपको प्रैक्टिस करना है। उसको 1 साल 2 साल का टाइम देना है अगर आप इसको एज अ प्रोफेशन लेना चाहते हो तो। ये मतलब आप 30 दिन में टेक्निक सीख लो, उस टेक्निक को साल भर इस्तेमाल करके इम्प्रूव करो। क्योंकि आप पहले क्या कर रहे थे, क्लास से पहले सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, क्लास के बाद आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस प्लस टेक्निक के साथ प्रैक्टिस कर रहे हो साल भर, 2 साल, तो आपका हाथ इम्प्रूव होगा। आपको वो 30 डेज 14 दिन 15 दिन कोई भी क्लास में हाथ इम्प्रूव नहीं होता है, होता है टेक्निक के साथ। होता नहीं है, ऐसा नहीं है मैं बोलूंगी मैम, जो बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पता चल गया कि आईब्रो में ये गलत हो रहा था मेरा, तो वो क्या करेंगे, आईब्रो को वहां सही करेंगे। तो दो चीजें होती हैं, एक तो आपको टेक्निक समझ में आती है, एंड सेकंड थिंग, क्लासेस ज्वाइन करने के बाद, सीखने के बाद आपको हम अपनी गलतियां रियलाइज होती हैं। तो गलतियों का रियलाइजेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे हम सेम मिस्टेक को बार बार रिपीट नहीं करें। तो ये अभी कि हम लोगों को क्लासेस लेने से क्या है और क्लासेस की स्टेज पे कहाँ पे लेना चाहिए, ये आपकी पूरी डिसीजन है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। मगर आपको पहले समझना पड़ेगा कि आप किस स्टेज पे हो, आपको किसके पास क्लास करना चाहिए। दूसरी चीज मैम, मेरी एक बार बात हो रही थी, मेरे एक सहपाठी से, मतलब क्लासमेट से, मेहंदी क्लास में ही परिचय हुआ था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि एक चीज बताइए दीदी, कि देख के मेहंदी लगाने से क्या आर्टिस्ट छोटा हो जाता है, वो गलत होता है, आपका क्या राय है? तो वो चीज ना मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ, नए बच्चों को तो ये चीज मतलब दिमाग में चलता होगा कि मैं देख के नहीं लगाऊंगा, देख के लगाने से क्या, मैं जो होती है इनसिक्योरिटी, ये चीज आपको क्या लगता है मैम कि मेहंदी देख के, जैसे जैसे मैं बहुत बार आपकी डिजाइन ही देख के लगाती हूँ, डिटो, सच बोल रही हूँ, एकदम सच बोल रही हूँ कि मुझे ये डिजाइन पसंद आया, कि क्योंकि मैं अभी भी बेसिक में ही काम कर रही हूँ अपना, मेरा टारगेट ही था कि मैं पहले अपना बेसिक ठीक कर लूँ। तो आपके बेसिक की जो फिनिशिंग है वो बहुत ही, आज का मैं पहले बता दूं, आज का जो सेशन होने वाला है लंबा होने वाला है, क्योंकि मैम को मैं इतनी जल्दी छोड़ने वाली नहीं हूँ। आज का सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, आप लोग धैर्य से सुनिएगा, बहुत अच्छे अच्छे टिप्स भी आने वाले हैं आपके लिए। सॉरी। आपका ड्राइंग अगर मैं देख के लगाती हूँ तो क्या ये गलत है, क्योंकि आपने कुछ क्रिएट किया है। देखिए, हम लोगों को सबको उनको क्रेडिट देना चाहिए, मैं मानती हूँ, बस एज ए बिगिनर जब वो लोग करते हैं तो शायद उनको पता भी नहीं होता है कि ये कौन आर्टिस्ट है, बा उनका इंस्टाग्राम पेज भी है, बा ये फोटो कहाँ से लिया गया है, उनको ना नहीं पता, मिलता है वो देख के करने लगते हैं। तो ये सही है कि बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप कोई मेहंदी की डिजाइन अगर देख कर भी लगाते हो तो वो चलेगा, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। अगर आप कोई रेफरेंस ले रहे हो या फिर किसी से इंस्पायर होके या किसी की बनाई हुई डिजाइन में से अगर आप डिजाइन बना रहे हो, उसमें कोई गलत नहीं है। बिकॉज स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर जब आपको प्रैक्टिस करनी होती है तो आपके पास कोई ना कोई रेफरेंस होना जरूरी है कि हाँ, मुझे मेहंदी का थोड़ा बहुत नॉलेज है, बट मुझे वो मेहंदी की डिजाइन कैसे सेट करनी है, वो हाथ किसी के हाथ पे बनानी है, तो मैं स्टार्टिंग कैसे करूं, मिडल में क्या लूं, मैं पाम में कौन सा कॉन्सेप्ट लूं, ये सारी चीजों को लेकर हमें बहुत डिफिकल्टीज, हम लोगों को कंफ्यूजन्स होते हैं एज अ बिगिनर। तो एज अ बिगिनर अगर आप देखकर भी मेहंदी लगाते हो उसमें कोई गलती नहीं है। ऑफ कोर्स आप किसी आर्टिस्ट का किया हुआ काम अगर सेम किसी को लगा रहे हो और पोस्ट कर रहे हो, हमें उनको क्रेडिट देना है। पर मेहंदी देखकर लगाना आई डोंट थिंक सो कोई गलत चीज है। हाँ, इसमें ये चीज है कि आप देखकर भी लगाते हो या अपनी ओन क्रिएटिविटी भी उसमें ऐड करते हो। एंड रिजल्ट क्लाइंट को क्या चाहिए कि एंड रिजल्ट उसके हाथ में एक अच्छी सी ब्यूटीफुल सी मेहंदी होनी चाहिए विथ फिनिशिंग। तो मैं ये कहूंगी कि जब आप देखकर लगाओ या खुद से लगाओ, बट आपके फिनिशिंग पे आप फोकस करो। और क्लाइंट को एवरी टाइम अगर आप
किसी को 500 रुपीज की मेहंदी भी लगा रहे हो, गिव योर 100%, गिव योर बेस्ट। तो इस पे दो बात मैं कहूंगी मैम। पहली बात पे कि जैसे मैं कुकिंग सीखना शुरू की थी तो उस टाइम पे मुझे क्या था, मम्मी जो जो बोलती थी कि बच्चा ये डालो ये डालो ये डालो, मैं डाल देती थी, फिर वो कुकिंग बन जाता था, सब खा के बोलते थे टेस्टी हुआ है। तो वैसे ही ड्राइंग में जब मुझे पता नहीं है कि डार्क के बाद लाइट होना चाहिए या इसके चेक्स के साथ वो कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, तब तो मैं देख के ही लगाऊंगी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि इसके बाद क्या होना चाहिए। बट जब वही चीज मैं बार बार कुकिंग कर ली हूँ, इतने साल का कुकिंग एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है कि भाई बैगन में अगर कुछ मैं अलग मिला दूंगी तो कोई सब्जी मेरा खराब नहीं होगा। यही मैम के कहने का मतलब है, एंड द रिजल्ट आपकी सब्जी टेस्टी होनी चाहिए। ऐसा होगा कि एज अ बिगिनर शायद आप स्टार्टिंग में 2 बार 4 बार 5 बार कोई डिजाइन आप देखकर लगाओगे, बट आप देखकर भी लगा रहे हो, वो ऑटोमेटिकली आपकी जब प्रैक्टिस हो रही है और रिपीटेशन हो रहा है एवरी टाइम। जैसे एक छोटा बच्चा जब सीनियर केजी जूनियर केजी में होता है तो उनको ABCD, तो जैसे सिर्फ ए लेटर उनको 100 बार लिखाया जाता है, वैसे हम डिजाइन कॉन्सेप्ट को जब रिपीटेटिवली करते हैं ऑटोमेटिकली वो हमारे माइंड में बैठ जाती है, और एक लेवल ऐसा आता है कि बाद में आपको डिजाइन देखकर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली फ्लो में जाता है। ये बात है कि पहले आप देख के लगाइए, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। मैम ने कहा है, मैंने नहीं, मैम ने, मैम की 20 साल के एक्सपीरियंस से मैम ने कहा है। तो आप अगर बिगिनर हो, स्टार्टिंग पीरियड में हो, तो मेहंदी देख के लगा सकती हो, कोई इसमें बुरी बात नहीं है।